हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो अगर आपने अभी पहली क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पर उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, मैंने आपको नहीं देखे तो एक बार एक रूल बताया था मैंने। उसमें था कि जैसे अगर हमें कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा ऐसे किसी भी वैल्यू फॉर्म में दे रखा है तो हम उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में हम चेंज कर देंगे। पर जो सेकंड क्वेश्चन है आज हमारा, सेकंड पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, वो हमसे जो उसमें हमें पहले से साइन और कॉस में कन्वर्ट करके दे रखा है, तो उसको हम किसी और फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। साइन और कॉस में चेंज करके दे रखा है तो अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो हमें प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो इजी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इजी है बहुत। तो अब देखो, तो हमारे पास अभी हमारे पास देखो मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में होता तो हम कॉस को कॉट से काट देते और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से काट देते। बट अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है, कॉस और 1 प्लस साइन है, अब दोनों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ओके। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बन गया हमारा एलसीएम। अब देखो, अब जो कॉस ए है, कॉस ए के डिनोमिनेटर में क्या था, 1 प्लस साइन ए, उसके डिनोमिनेटर में कॉस ए तो नहीं था। अब एलसीएम लिया है हमने तो कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, क्योंकि 1 प्लस साइन ए के डिनोमिनेटर में था कॉस ए, ठीक है। तो जो कॉस ए है वो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए से, तो और फॉर्म करेगा ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 प्लस साइन ए के डिनोमिनेटर में क्या था, 1 प्लस साइन ए के डिनोमिनेटर में था कॉस ए। अब जो कॉस ए के डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए थोड़ा ना था, 1 प्लस साइन ए नहीं था, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया ये। अब हम क्या करेंगे कि जो कॉस, अब जैसे कॉस स्क्वायर है प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब कॉस ए को ऐसे लिख दें हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसी फॉर्म कर रही है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है वो कुछ ऐसी आइडेंटिटी फॉर्म कर रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो बस हम वही करने वाले हैं कि 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। आइडेंटिटी लगाई है, बाकी कुछ हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है हमने ये वाली, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको, जो डिनोमिनेटर में था उसको वैसे लिख देते हैं, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो जो कॉस ए, ये 1 का स्क्वायर तो मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो अब देखो जो कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, जो कॉस स्क्वायर है वो 1 के बराबर होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको याद नहीं होता, मतलब किसी को याद नहीं होता तो फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा ये आगे। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है तो उसकी हम वैल्यू डाल देते हैं 1 और ये 1 तो पहले से ही था, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए सॉरी, ये 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। अब अपॉन में क्या है हमारा, कॉस ए है और है 1 प्लस साइन ए, ओके। देखो 1 प्लस 1 क्या होता है हमारा, 2 प्लस 2 साइन ए, है ना। अपॉन जो डिनोमिनेटर में है उसको वैसे लिख देते हैं हम, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो इससे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जो ऊपर वाले में हम दोनों में 2 2 आ रहे हैं तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर। अब ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, 2 1 से 2 होता है तो 1 प्लस ये क्या होता है, साइन ए, 1 इंटू साइन ए दैट इज़ 1, तो ये साइन ए ही बना है हमारा, साइन ए, ओके। और ये है अपना कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ओके।
तो 1 प्लस साइन डिनोमीटर में भी है और 1 प्लस साइन न्यूमरेटर में भी है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया और ये हमारे पास बचा है 2 कॉस ए। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ बताऊँ, ये जिसको नहीं समझ आया ये कैसे लिया मैंने, इसको कॉमन कैसे लिया बताता हूँ। जैसे जैसे हमारे पास ये 2 प्लस 2 साइन ए था हमारे पास, आई होप दिख रहा होगा पेंसिल वाला चीज़, पेंसिल कर देता हूँ। हमारे पास था 2 प्लस 2 साइन ए, है ना। तो इससे हम 2 कॉमन ले लिया। तो 2 कॉमन कैसे लिया हमने, देखो 2 कॉमन लेने के लिए हमने सबसे पहले 2 बाहर निकाल दिया। अब 2 बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, अगर हमने देखो 2 प्लस 2 साइन ए से हमने 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, मतलब 2 निकाल लिया हमने। तो ये 2 बन जाता तो 2 होता है, तो ये 1 बन गया। और ये 2 इंटू साइन ए, तो 1 इंटू साइन ए बन गया ये हमारे पास, ठीक है। अब 1 इंटू साइन ए क्या होता है हमारा, 1 प्लस साइन ए ही होता है, ठीक है, इंटू 2। तो ये क्या हमारे पास कुछ ऐसा बन गया हमारे पास, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी सा है। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। अब विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए को लिख सकते हैं हम सेक ए, हमें पता है कि कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, कॉस ए को लिख सकते हैं हम सेक ए, जैसे सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब ये रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा हमारा 1 प्लस सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। तो कोसेक ए को लिख सकते हैं हम इस 2 अपॉन कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 2 सेक ए। तो ये हमारा आया हमारा एलसीएम, सॉरी एलएचएस, विच इज़ इक्वल्स टू आरएचएस, जो कि हमें यही तो पूछा है हमसे, यही तो प्रूफ करना था हमें। तो यही आ गया हमारा आंसर, RHS, हेंस वेरीफाइड, प्रूफ, सॉरी। सो आई थिंक समझ आ गया होगा, आई होप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।